सनी पाजी ना बहुत उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सीन में। जनरली वो आपने कभी उनको ऑब्जर्व किया हो, वो बैठे होते हैं एकदम शांत, पता नहीं चलता है कि वो बात भी कर रहे हैं, इतना लो बोलते हैं। आप उनके पास भी जाते हैं तो एकदम लो, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर वो आकर मुझे गले मेरे, कितना अच्छा काम किया तुमने। ये कितने लोगों में है, ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता है। सच है ये बात। जैसे सनी पाजी के साथ एक और फिल्म आएगी, कुछ एक और चीज़ें भी हो रही हैं, साउथ की भी हो रही हैं, तो वो हाँ उसके लिए तो किया ही था आपको। हाँ अरे अखंड भारत की बातें करते हो और वहाँ पाकिस्तानी वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हो, ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? अच्छा। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो हमारे गुरुजी हो, आप वही करो। मुझे कोई फर्क नहीं आया, बोलते लेकिन हमें तेरे को देख के बड़ा डर लगता है। मैंने कहा भाई शक्ल भगवान ने ऐसी दी है शायद। उसके बाद जब शूटिंग शुरू होने वाली थी, मेरा लिस्ट में मैंने अपनी आंखों से नाम पढ़ा है। अच्छा। मेरा फोर्थ, और वो नाम को बाकायदा ऐसे काटा गया है और दूसरा नाम लिखा गया है। आउच। जबकि प्रकाश जी की पहली चॉइस मैं ही था, लेकिन धीरे धीरे आगे जब बातें बढ़ी और फिर जब मैं चाणक्य बन गया, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजर है वो। आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद ही अभी मनीष वाधवा से ज्यादा इस वक्त मुझे चाणक्य के नाम से लोग जानते हैं। बहुत सारे एक्टर्स लिए गए जिनकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनके मिलियंस में व्यूअर्स हैं और मतलब फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन 3 दिन फिल्म नहीं चलती। हेलो एंड वेलकम टू टेलीचक्कर.com। मैं हूं अक्साक बानी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बकैती अनलिमिटेड। आज के जो हमारे गेस्ट है वो वर्सेटाइल एक्टिंग के भरमार है। चाणक्य के विजडम से लेकर हमीद इकबाल के कमांडिंग प्रेजेंस तक, मनीष वाधवा सीम टू हैव डन इट ऑल। मनीष जी, वेलकम टू टेलीचक्कर। थैंक यू। पहले तो अब क्या, व्हाट आर यू आइंग नेक्स्ट? बिकॉज हमने, जैसे मैंने अभी कहा, चाणक्य के रोल से लेकर के इतना एक अग्रेसिव कमांडर हमीद इकबाल जैसे किरदार में हमने आपको देखा है। तो टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर यू आइंग नेक्स्ट? मैंने पहले भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है। मैं आगे भी नहीं जानता कि मेरे, वो कहते हैं ना, वो अक्सर हम बातें करते हैं गो विद द फ्लो, मैं बिल्कुल वही फॉलो करता हूँ। जो चीज़ें आती हैं अगर मेरे लायक हैं, मुझे लगती हैं कि मैं ये कर पाऊंगा, फिर उस पे एक आई मेरी आ जाती है कि अब मुझे इसको बहुत अच्छे से करना है जी। तो वो क्या आएगा मुझे नहीं पता। राइट। मैंने हमीद इकबाल की बात की और मुझे अचानक से ऑफ कोर्स वो जो डायलॉग है क्लाइमैक्स में, जो आपका और सनी पाजी का डायलॉग है, जिसको आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्रिएट भी किया था। आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडा, तेरे लिए तुझे बचाने जरूर आए। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? जब वो आपने स्क्रिप्ट में पढ़ा, इतना पावरफुल सीन विद सनी देओल, जहां पर सीटियां बजने वाली है थिएटर्स में एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट रेड द स्क्रिप्ट? मैं पहले तो ये फिल्म मेरे पास है, ये सुन के थोड़ा सा अच्छा वो हुआ था कि अरे यार, ये बहुत कमाल चीज, जो एक एक्टर को वेट होता है एक ऐसे रोल का, ऐसी फिल्म का जी। हालांकि मुझे आपको पता ही होगा कि मुझे कुछ लोगों ने कहा भी कि क्यों कर रहे हो ये फिल्म। अब लेकिन जब ऐसे सीन्स आपके पास आते हैं, जैसा आपने कहा कि वो इंटरवल के बाद एक सीन है, फिर दूसरा प्री क्लाइमैक्स है, फिर क्लाइमैक्स है, बहुत सारे सीन्स हैं जी। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हामिद इकबाल के मुझे लगता है 8.5-9 सीन है, लेकिन वो एक से एक बढ़कर सीन है टोटली। तो वो सारे सीन जब मैं पहली बार मैंने उनसे, शक्ति जी से, हमारे जो शक्तिमान जी जो हैं राइटर हमारे, उनसे पूरी स्क्रिप्ट सुनी और वो उन्होंने कहा कि आप आइएगा और सुनेंगे, तो पहले तो मैं बिल्कुल वो हुआ था कि भाई ये कैसा रोल है जी। और उसके बाद फिर सनी पाजी के साथ जब मेरा पहला दिन था, जो आप कह रहे हैं जो सीटी बजने वाले जो सीन था जी, वो लखनऊ में हमने शूट किया था। अच्छा। और कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही दिन एक अनिल शर्मा जी ने हमारे मेरे ऊपर एक वो बंदूक रख दी कि बेटा हाँ। अब चढ़ जाओ सूली, अब देखते हैं क्या होता है। टोटली। और अब पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा है कि कैसे वो अपने आप चीजें बनती चली गई, और वो शुरू की जो 4-5 लाइंस मैंने बोली, वो इतनी फेमस हो गई आपस में पूरी यूनिट में अच्छा। अभी रिलीज नहीं हुई थी कि यूनिट में सब लोग वही बोलना शुरू कर चुके थे। वो 10 दिन वो सीन हम कर रहे थे विद दैट फाइट सीक्वेंस, हर आदमी वही मुंह पे, और भाई मतलब वही सब चल रहा था, आरा सिंह। तो लगा कि सही जा रहे हैं।
अभी तक वो चीज़ों से बाहर निकल पाया नहीं हूँ मैं कि कैसे वो अपने आप होता चला गया। राइट। पर जो सनी सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, उनके साथ क्या गिव एंड टेक, क्योंकि एक डायलॉग आप बोल रहे हो उस पे काउंटर सनी जी कर रहे हैं, तो क्या गिव एंड टेक रहा, कुछ प्री डिस्कशन हुआ हो बिफोर द सीन कि इसको कैसे ले जाना है? सनी पाजी ना बहुत उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सीन में। जनरली वो आपने कभी उनको ऑब्जर्व किया हो, वो बैठे होते एकदम शांत, पता नहीं चलता है कि वो बात भी कर रहे हैं, इतना लो बोलते हैं। आप उनके पास भी जाते हैं तो एकदम लो, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर वो बब्बर शेर हो जाते हैं। क्या हो जाता है पता नहीं। उसके बाद जब हमारी जो लाइंस हुई और मैं बोल चुका था लाइंस, जब उनकी बारी आई, जनरली क्या होता है कि या तो एडीज क्यूज देते हैं या फिर एक्टर्स खुद खड़े हो जाते हैं। और बाई चांस की बात है कि सनी पाजी का क्लोज चल रहा था और मैं अपनी लाइंस बोल चुका था। तो उन्होंने मुझे बुलवाया स्पेशल कि नहीं, मनीष को बुलाओ, वो क्यू देगा, तब मुझे वो एक फील आएगा, तब हम अपने सामने वाला क्योंकि क्लोज चल रहा था। मास्टर हो तो हम डेफिनेटली वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिल्मों में क्या होता है कि आपको पूरा रन थ्रू नहीं जाता है, इट्स इन द कटिंग्स। बट क्लोज चल रहा है, वो सारी चीजें, 3 कैमरा लगे हुए हैं और आपको परफेक्ट क्यूज मिल रहे हैं, तो वो क्यू मुझसे बुलवाया उन्होंने। और मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि तभी वो गिव एंड टेक बनता है। आपने जिस सुर पे एक लाइन छोड़ी है, अगला उस सुर से, अगले सुर से उसको उठाता है, तो मजा आता है। राइट। और इतनी ग्रैंड सक्सेस गदर 2 की, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या लगा था कि इतना हिट, फर्स्ट गदर वाज ऑफ कोर्स टोटली हिट, बट 2 की तो एक्सट्रीमली ज्यादा, रूफ टॉप ब्रेकिंग जैसे आप कह सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा कुछ होगा? एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। अच्छा, अभी 15 जून है, आ रही है 15 जून को, उससे 25 साल हो जाएंगे गदर को। और गदर रिलीज हुई थी गदर 2 से पहले, उन्होंने रिलीज की थी, री रिलीज की थी। और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत कमाल आया था। तो सब बड़े वो हो गए थे कि भाई री रिलीज पे इतना अच्छा हाल है, जबकि फिल्में रिलीज होती हैं तब भी उतना नहीं आता है, री रिलीज पे इतना अच्छा वो कर गए हैं। और फिर उसके बाद जब ट्रेलर आया, ट्रेलर के बाद हमने जब जगह जगह जाके, जैसे आपने कहा कि हमने रिक्रिएट किया, स्टेज पे भी किया, आपस में भी वो किया, तो उसका जो रिस्पॉन्स था वहीं समझ आना शुरू हो गया था कि कुछ होगा। लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई, वो बिल्कुल और भी ऊपर चला गया। एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, हम एक सही जगह जा रहे हैं और हमने अचीव करना है, लेकिन ऐसा करना है ये नहीं पता था। लेकिन सिर्फ अनिल जी थे हमारे, जिन्होंने, आप यकीन मानेंगे, उन्होंने जी स्टूडियोज को मेल भी कर दिया था। अच्छा, कि ये फिल्म 500 करोड़ से नीचे नहीं आएगी। Are you serious? मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की है या क्या किया है, बट उन्होंने मेल कर दिया था कि ये फिल्म ऐसी होगी। वाओ, वाओ। कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट उन्होंने कैसे वो किया, और शायद उस वक्त वो उनकी जबान पर सरस्वती थी और उन्हें जो सोच थी, और वो कामयाब हो गया। पर सर, गदर में जो फर्स्ट थी उसमें अमरीश पुरी जी जो विलेन थे, और मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि मनीष वाधवा इज द न्यू अमरीश पुरी कहीं ना कहीं। तो गदर 2 में आपने जैसे नेगेटिव किरदार निभाया है, और भी जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, लोग आपको कंपैरिजन कहीं ना कहीं अमरीश सर के साथ करते हैं, कैसे आप लेते हैं इस कंपैरिजन को? कंपेयर तो मत कीजिए, वो बहुत ऊपर है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वो बहुत काम कर चुके हैं, बहुत कमाल कर चुके हैं। मैं अभी उस राह पर चलना शुरू किया है, तो कंपेयर वाली वो तो बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं अच्छा करूँ, ताकि वो जहाँ कहीं भी हैं, हमारे साथ हैं, वो जब देख रहे हों कि जब उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, तो उनको खुशी हो कि ये सही जा रहा है। तो वो कहते भी ना, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बस कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, और आप उसे पसंद करते हैं तो मेरा हौसला अफजाई हो जाती है। जी, आफ्टर गदर 2, जिसमें आपने एक पाकिस्तानी किरदार प्ले किया था, देन केम पठान, पठान पहले आई थी। अच्छा, पठान पहले जी। तो ऐसा लग रहा है कि मनीष वाधवा पाकिस्तानी किरदार जो है काफी बेहतरीन रूप से कर पाते हैं। क्या थॉट्स है इस पर आपके? बैक टू बैक, हाँ, ये बैक टू बैक हो गया था। इनफैक्ट उसके बाद और भी मुझे कुछ फिल्में आई जो, जिसमें वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तानी ऑफिसर बनूं या पाकिस्तानी एक रोल करूं जी, लेकिन वो एक कैमियो है, वो इस तरह का रोल है, मैंने मना कर दिया। अच्छा, अगर मैंने कहा कि आप मुझे वो उसी कतार में लाकर, वही सेम लाकर खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि आपने वो देखा हुआ है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे फिर से बना दीजिए, मुझे जनरल फिर से बना दीजिए, लेकिन फिर वो जनरल एक अलग कैरेक्टर होगा,
अब पठान वाला जो जनरल है वो अलग है या है ना, बिल्कुल। वो कादिर अलग है, अब हम्म। ये हामिद इकबाल बिल्कुल अलग है। या अब जनरल यहाँ 8 बैठे हों तो हर किसी का अपनी पर्सनैलिटी है, अपना वजूद है, जी तो जरूरी नहीं कि वो सारे हामिद इकबाल हैं या सारे कादिर हैं कादिर है। या सारे वो मेजर कुछ और हैं या सारे जनरल कुछ और हैं, लेकिन तो वो कैरेक्टर मैं तीसरा वाला करूंगा, फिर चौथा भी Totally, करूंगा। या सो आप मुझे सेम कंटिन्यू करने के लिए नहीं कह सकते, जी क्योंकि उसमें फिर लेंथ हो, उसमें चीज हो, उसमें रोल में मजा हो, वो या जरूर करूंगा। राइट। पठान वाईआरएफ पिक्चर थी, पहले तो शाहरुख सर के साथ जैसे हम जैसे जो मिलेनियल्स है उसको तो उनको शाहरुख बोले तो लाइक वी आर जस्ट क्रेजी Correct, अबाउट। correct. आपके मैं भी क्या उतना ही था हूँ। रियली? तो जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ क्लोज कॉर्नर्स में, क्लोज नेट जी क्लोज ग्रुप्स जी में, जी, हाउ वाज इट विद शाहरुख सर? इट वाज, मतलब कई बार तो शब्द भी नहीं आते याद कि कैसे मतलब हुआ वो इंटरेक्शन और वो कैसे हम मिले, जबकि फिल्म में हमारा कोई इस तरह से सीन नहीं है, लेकिन एक एक वो बंदा जो एक सेट पे आता है उसके बाद आप मानेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक तकरीबन हर आदमी से वो मिलते हैं, वाओ। तकरीबन हर आदमी का नाम उनको याद है। ओह और उसके बाद वो जिस तरह से काम करना शुरू करते हैं, मतलब उसके बाद जब मैं एक बार पार्टी में उनसे मिला और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो वो आकर मुझे गले मिले, कितना अच्छा काम किया तुमने। अरे वाओ। ये कितने लोगों में है, ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता है, या सच है ये बात। जी। पर कोई और कोई कॉन्वर्सेशंस जो आपको उनकी याद रह गई हो, या कोई भी एक जेस्चर जो आपके दिल में घर कर गया हो, वो क्या होगा? यही ये जो मैं उनका मुझे देखना, जबकि वहाँ सारे लोग बड़े बड़े स्टार्स खड़े हुए थे और एक पीछे मैं उनसे मिलने का वेट कर रहा था, वो आपस में बातें कर रहे थे और उन्होंने मुझे देखा, वो सब छोड़कर मेरे पास आए और मुझे गले मिले, बोलते हम लोग उस वक्त बात नहीं कर पाए थे, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बोला या तो ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। यस ऑलवेज लाइक दैट, कि मतलब हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। राइट। आपकी वाइफ और आपके बच्चों का जी। क्या थॉट्स है, यू डूइंग सच ग्रेट वर्क विद शाहरुख खान सर, विद सनी पाजी, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन पाइपलाइन। उनका क्या रहता है अब? पापा किसके साथ काम करने वाले, अब कौन से बॉलीवुड ए लिस्टर के साथ काम करने वाले? वो बहुत खुश हैं, बहुत मेरे काम से बहुत खुश होते हैं। अब वो आगे क्या आने वाला, जैसे मैंने कहा ना, पता नहीं होता आगे क्या आने वाला है। जो पाइपलाइन में है वो उनको पता है। अब जैसे सनी पाजी के साथ एक और फिल्म आएगी, कुछ एक और चीज़ें भी हो रही हैं, साउथ की भी हो रही हैं, तो वो दे आर हैप्पी कि सही जा रहा है मामला। हाँ, बस वो एक चाणक्य जो है हमेशा उनको याद रहता है, वो उनकी कोई नहीं वो भूल फेवरेट सकता। परफॉर्मेंस है जी। उनकी। अच्छा। तो चल रही हैं चीजें। सर, चाणक्य जैसे किरदार प्ले करने के बाद लाइफ में आपके कितने चेंजेस आए? क्योंकि आई एम श्योर चाणक्य से बहुत कुछ सीखने मिलता है, जो उनको देखता है उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आई थिंक आप अगर प्ले कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू माइट हैव लर्न अ लॉट। कितना लाइफ में चेंजेस आए टू नो चाणक्य क्लोजली? आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस जो कह सकते हैं आप, क्योंकि हर मामले में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी बातें हैं जो सीखने को मिली और जो मिलती हैं अभी भी, कई बार वो कोट्स पढ़ने को और मिल जाता है, तो समझ में आता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं और क्या करना चाहिए। वो आप कह सकते हैं कि जो जब अमल में लाते हैं चीज़ें, होता है कि हम सुनते ज़रूर हैं, जी हर आदमी सुनता है और मुझे जी लगता है हर किसी को उतना पता भी है, जी हम पढ़ते भी हैं, जी हर आदमी जानता है। कितने लोग अमल में लाते हैं, उस पर चलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो मैंने चाणक्य से सीखी कि सिर्फ सुनना या पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उसे कैसे आप अपनी लाइफ में लाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर हो जाता है तो फिर चीज़ें होने लग जाती हैं अपने आप। राइट। एक कोई उनकी लर्निंग्स जिसने आपने जिसको इम्प्लीमेंट किया हो और काफी अच्छे रिजल्ट्स, चेंजेस अपनी लाइफ में देखे हो? आज ही इनफैक्ट मैं एक कोट मैंने, मतलब मुझे याद, क्योंकि क्या होता है कि आप इतना जब काम पुराना हो जाता है, आप करने लग जाते हैं, अचानक वो सीन आपके सामने आ जाता है, जी। तो लगता है कि अच्छा मैं ये बात बोला था मैंने, हाँ। अरे ये बात तो बहुत अच्छी है। तो मैंने वो आज ही इनफैक्ट मैं सुबह में अचानक वो सीन मेरे सामने आ गया। तो खुली आंखों से देखने वाले सपने ही सपने पूरा करते हैं, बंद आंखों से नहीं। और फिर सपनों के लिए जब आप उस पर लग जाते हैं
तो आपका वो जो चलना है वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आप उस पर चल रहे हैं, आप वो करना चाहते हैं और आपने वो मंजिल देख ली है। आपको मंजिल ही नहीं पता, आप चले जा रहे हैं, जाना किस तरफ है। तो वो सपने में बता दिया गया कि ये आपका सपना है, ये आपकी मंजिल है, तो आप उस पर चलें। और जब चलेंगे तो वो आप डेफिनेटली उस रास्ते पे तो कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। फिर आपकी वो मेहनत है जी, आपका वो नसीब है कि आपको कब पहुंचाना है वहां पर। राइट। सो अपार्ट फ्रॉम डूइंग सम ग्रेट मूवीज, आपने जो टेलीविजन शोज किए वो या तो माइथो या पीरियड ड्रामास काफी ज्यादा किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, ये अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है। अगर आप गिनती करेंगे ना तो हार्डली 4 हैं। अच्छा, बट वो छाप लेकिन वो जो चारों छूट गई इतने है ज्यादा ना, जी, छाप जी, छूटी है। जैसे जी, मैं आपको बताऊं, एक तो मैंने किया पेशवा, हिस्टोरिकल, चाणक्य, हिस्टोरिकल। मैं माइथो को भी हिस्टोरिकल मानता हूँ कि वो हम उसको मिथ मान रहे हैं, लेकिन ये हुआ तो है। जी। अब कंस तीसरा, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने विश्वामित्र, वो कैमियो था, और अब मैं भीष्म कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने माइथो कुछ नहीं किया है। पर वो लेकिन वो कैरेक्टर्स जो हैं इतने ज्यादा पॉपुलर और इतने ज्यादा अच्छे लगे लोगों को, और मुझे लोगों ने पसंद किया, तो ऐसा लगता है कि मैं यही सब करता हूँ। जबकि मैंने इस प्यार को क्या नाम दूं, निरंजन बहुत अच्छा रहा, महाकुंभ बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया, हीरो गायब मूड ऑन किया, फिर टाइम मशीन किया मैंने, तो किए मैंने 8-10 शोज ही हैं, लेकिन वो गेट इट। बट सर वो कॉस्ट्यूम्स में आना और फिर परफॉर्म करना, आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट। जैसे हम बात भी कर रहे थे, जो भीष्म का लुक है काफी इलॉबरेटेड लुक है विद ऑल द बियर्ड एंड कितना टायरिंग होता है वो पूरा गेटअप में आकर के, परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना, डायलॉग्स पर भी ध्यान देना। उस वक्त थोड़ा सा हो रहा होता है, जब दाढ़ी वगैरह लग रही होती है, उस वक्त थोड़ा सा कष्ट हो रहा होता है। डेफिनेटली आपको कपड़े आपको वो मुकुट हैवी रखना है, ज्वेलरी पहननी है, जूते उस तरह से आपको लगाने हैं, धोती आपने, जो आप रोजमर्रा में नहीं करते। लेकिन जब वो रोल है अपने आप में ना, अब चाणक्य के लिए मैंने शेव भी तो किया था जी। वो हर ऑल्टरनेट डे शेव आज तक होता है जब मैं शूट कर रहा होता हूँ। अभी मेरी जो बाकी फिल्में हैं तो वो ऐसे ही चाहिए उनको। ये इस बात को तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल से रेगुलर शेव होता है। ओह माय गॉड। 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर। और बाकी ये जो है फिर अब ये नया एक एक्सपीरियंस है, इस तरह के बाल। और कलाकार हैं भाई, किसी ने, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तो किया नहीं था कि भैया एक्टर बन जाओ, कि मजबूरन आपको ये करना होगा। बड़ी खुशी होती है ये सब करने में। और जब वैसा कैरेक्टर हो, भीष्म हो, तो आपको पता लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं। जी जी। तो ये सब फिर मायने नहीं रखता। वाओ, ग्रेट। जैसे हमने पठान की बात की थी, YRF इज नोन फॉर हैविंग ग्रेट ग्रैंड मील्स, लंचेस और फीस्ट, ऐसा सुनने में आता है कि तो कुछ ऐसे उस टाइम के किस्से अगर आप बता सके, कैसे लंचेस होते थे, कितना दावत नुमा माहौल होता था वहाँ? वो फिल्म ही, मतलब वहाँ फिल्म में एक साथ होना ही अपने आप में एक दावत है। जिस तरह का जो माहौल है, जिस तरह की वहाँ बातें हो रही होती हैं, वो अपने आप एक आपको ऑब्जर्वेंट, मतलब बहुत मज़ा आता है कि यार ये कितना मज़ा आ रहा है, ये सब होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लंबा कैरेक्टर नहीं था तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी मैंने किया, मैं तकरीबन 8 से 9 दिन शूट किया था उनके साथ। बट एक्सपीरियंस फॉर लाइफ, लाजवाब। ठीक है। टॉकिंग अबाउट इन पर्सनल लाइफ, फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन आवर लाइफ। टेल अस, कितने फूडी है आप? फसी फूडी है या यू ईट फसी फूडी नहीं हूँ, बट फूडी जरूर हूँ। और अच्छे से अच्छा खाना पसंद करता हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ का ऑथेंटिक फूड। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक गाँव में गया हूँ तो मुझे पता लगना चाहिए कि यहाँ स्पेशल क्या बनता है, और वहाँ क्या इस तरह से जो आपके पेट के लिए भी अच्छा है। वो मैं ऑथेंटिक फूड खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। मैं अमेरिका जाके अपना इंडियन फूड खाऊंगा, वो नहीं हो सकता। मैं इंडिया में रहकर, या मैं एक ऐसी जगह पर जाऊं, यूपी के किसी जगह चला जाऊं, या MP चला जाऊं, या जहां भी चला जाऊं, तो मुझे वहां का फूड चाहिए। अगर आप मुझे बोलेंगे आप एक काम कीजिए, पास्ता खा लीजिए और पिज्जा खा लीजिए, तो वो नहीं होगा। तो वहां का ही फूड खाना मजा आएगा जी, जैसा हो वो। तो फूड के लिए तो आई एम ऑलवेज, मतलब कि अच्छे से अच्छा खाना चाहिए। अभी हम शूटिंग पे भी, आप मानेंगे, आप होटल का रोज नहीं, रेस्टोरेंट्स का रोज नहीं खा सकते हैं जी।
तो हम लोगों ने कुछ एक चारा चला किया हुआ है वहां पे, मैं अभी आपको नहीं ऑफ कैमरा बताऊंगा। ओके। तो वो सब मेरे जितने लोग हैं इतना एंजॉय करते हैं, बोलते हैं भाई ये खाना तो मतलब आ जाते हैं 3-4 लोग। मैंने कहा यही होना चाहिए और क्या। जब आप अच्छा खा रहे हैं अच्छा, तो अंदर से बोलते हैं ना कि अंदर वाली चीज, रूह खुश है तो फिर अपने आप सब कुछ होता है। पर ऐसा कोई मनीष वाधवा स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल डिश है जो मे बी फैमिली में बहुत पॉपुलर है कि आज ये बन रहा है? फैमिली में जैसे पॉपुलर है, जैसे मुझे मुझे बहुत ज्यादा घर में मतलब अच्छा लगता है वो है मेथी आलू। अच्छा, सिंपल फूड, सिंपल, वेरी हाँ वेरी मेथी आलू हो गए, बट हेल्दी आल्सो, हेल्दी, यस हेल्दी फूड होना चाहिए ऑफ कोर्स। मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। कुछ इस तरह की चीजें ही हैं। छाछ, दही, तो दही रहता है, यही वो दही तो चाहिए ही, कुछ ना कुछ इस तरह से चीज है। तो लाइट फूड, और साथ में ये नहीं कि वो हैवी तला हुआ बहुत ज्यादा नहीं। खाता मैं सब कुछ हूँ, टेस्ट जरूर कर लूंगा, लेकिन थोड़ा खाना हेल्दी होना चाहिए। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है रैपिड बकैती। रैपिड फायर है ये। लेट्स सी आप कितना एस कर पाते हैं इस रैपिड फायर गेम को। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वन को स्टार हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। को स्टार? जी, टीवी, फिल्म, व्हाटएवर। ये सोचना पड़ेगा कि हर आदमी अपने अपने उसमें रहता है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं। हाँ। आजकल तो ये बच्चे हैं, अच्छा, वो कुछ भी हो जाए, मतलब शॉट खत्म हो, शॉट के बाद हो, दे आर ऑन। हाँ। अरे भाई रुक जाओ, उस दिन तो मुझे थोड़ा सा वो भी बोलना पड़ा, चलो काम कर लें थोड़ा सा। बच्चे तो ऐसे ही करेंगे ऑफ कोर्स। को स्टार्स में ऐसा कोई उस तरह से वो नहीं है, सब अपने अपने काम में जी। पर सर मतलब आपको देख के जैसे थोड़े किरदार आपके बहुत पॉपुलर हुए, लोगों को थोड़ा डर लगता है आपसे कि मे बी अप्रोच, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। ये आज की बात नहीं है, सर मैं बताऊं, ये अच्छा। कॉलेज के टाइम की बात है। अच्छा। जनरली मैं आपको अब यकीन मानेंगे, जब मैं प्ले भी करता तो हमारे नाम और हमारे वो लग जाते थे कि हमने जीता, ये किया, वो किया। अब बच्चे जानना शुरू कर देते हैं, आप एनुअल डे में परफॉर्म भी करते हैं, एनुअल डे में उसके अलावा भी चीजें होती हैं, तो पता लग जाता है। अब मैं वहां से जाता था, अब मुझे अब बिकॉज ये सोशल मीडिया है तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं कि हम आपके कॉलेज से हैं, आपने पहचाना। मैं नहीं पहचान पाता हूँ क्योंकि अब पुरानी बातें हो गई, और लेकिन वो बताएंगे मुझे, फिर मुझे याद आ जाएगा। फिर जब बातें मैं कर लूंगा, हाय क्या हाल है, सब ठीक है, कैसा रहा ये वो, तो अच्छा भी लगता है। अपने कॉलेज के किसी ने या स्कूल से बात की किसी, वो उस वक्त की बात बताते हैं, हमें बड़ा डर लगता था यार जैसे बात करने में, तो बस आते नहीं थे। मैं बोला लेकिन अब तो बहुत आसानी से, तू तो यार काम भी अच्छा कर रहा है, और वो लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो तू स्टार हो गया, तो फिर मैंने कहा मैं पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा हूँ यार, मुझ में कोई फर्क नहीं आया। बोलते लेकिन हमें तेरे को देख के बड़ा डर लगता है। मैंने कहा भाई शक्ल भगवान ने ऐसी दी है शायद। ओह गॉड। ओके, वर्स्ट वैनिटी वैन फूड जो आपने खाया हो? जनरली ऐसा हुआ नहीं कभी, अच्छा, क्योंकि गॉड इज काइंड कि जो खाना हुआ अपने हिसाब से बहुत अच्छा आया, और फिर खाना आया तो जो लाया शायद उसकी गलती ना हो, और फिर जहाँ से बनाया शायद उसने किया हो, अब उसको मैं तो डांट नहीं सकता, तो मैं इसको डांट के क्या करूंगा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं वैसे। राइट। एक्टर मोस्ट लाइकली टू लीक गॉसिप। फिल्म सेट्स पे ये सब होता है सर? मतलब मुझे रियली बहुत होता है, हर जगह होता है। अच्छा। कुछ ना कुछ गॉसिप तो लोगों को आपस में चाहिए ही ना। अरे वो देख वहाँ चल रहा है, देख चल रहा है, अरे पता है वो गिर गया था, अरे पता है उसने ये कर दिया, अरे पता है वो रात ऐसा कर, बहुत कुछ होता है। अच्छा, इट्स ओके, वो तो हर जगह होता है। हमारी लाइन ज्यादा बिकॉज वो लोगों के सामने रहती है, तो उसकी बातें ज्यादा होती हैं, अदरवाइज तो हर फील्ड में ही हाल है। अच्छा, कोई एक एक्टर जिसने गॉसिप लीक कर दी हो, या सेट की बात बाहर, ऐसा कुछ कभी पता चला हो, हुआ हो? वो खासकर तब ऐसी गॉसिप्स होती हैं जब आपको नहीं बताना होता कि आप एक फिल्म कर रहे हो, या एक ऐसा एक रोल कर रहे हो, तो वो पहले से ही पता, वहां से फोन आता है, अच्छा तुम ये कर रहे हो, ये तो हमें बताया ही नहीं, अरे भैया बताना था। तो ऐसे ये वाली चीजें ज्यादा होती हैं। राइट। ओके, one actor who's always checking themselves in the monitor. How is it on film sets? I'm very because मैं TV ज़्यादा, मैंने sets पर भी I have been on TV sets but not of course on film sets. तो फिल्म में क्या होता है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ये भी जानने का। होता तो है। अच्छा। जैसे आई रिमेम्बर भूल भुलैया 3, ओके, तो कार्तिक आर्यन पहुंच जाते थे सेट हमेशा एक वो देखने के लिए। अच्छा। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखते हैं। बहुत सारे एक्टर्स देखते हैं, ऐसा सिर्फ एक किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है। अब वो इसलिए कि मुझे याद है कि हमारे डायरेक्टर रमेश तलवार जी, जब मैंने उनके साथ एक अपना पहला शो टीवी किया था, तो
उनका एक अलग, वो एक अलग फिल्म के डिपार्टमेंट के हैं, जबकि वो सीरियल कर रहे थे। रमेश तलवार जी इज फ्रॉम फिल्म्स। तो उन्होंने जब वो किया तो उनका एक वो था कि मॉनिटर लगा हुआ है एंड शॉर्ट कट हुआ। अब वो बुलाते कैसे थे भाई, अपने अपने डिपार्टमेंट के सारे लोग चेक कर लो कि किसी ने कुछ ठीक करना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात होने के बाद आपको ये नहीं हो सकता कि यार मैं इसको यहाँ ऐसा कर देता, ये आर्ट वाला बोले कि ये हाँ, जो फ्लावर पॉट है वो यहाँ हो सकता था, हाँ, या यहाँ। तो जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं, किसी ने कुछ ठीक करना है तो मॉनिटर पे देख लो। इट्स अ गुड थिंग आल्सो। वाओ, सो द हेयर पर्सन विल कम सब देखेंगे अपना, मतलब अगर लगे किसी को, वो पूछते थे किसी को देखना है, मेरी तरफ से ओके है, जबकि ही इज अ डायरेक्टर, ही इज द बॉस। लेकिन क्या होता है कि शायद किसी ने और कुछ इनपुट डालना हो अपना, तो ये तरीका। वाओ, नाइस। वन सेलिब्रिटी हु रिप्लाइज टू यू इंस्टेंटली। तकरीबन सभी, हाँ, अगर वो शूट कर रहे हैं या बाई हाँ, चांस की बात है, अदरवाइज मतलब मेरे साथ तो ऐसा सबका ठीक रहा है अब तक। ओके, कोई ऐसा हो जो घोस्ट कर देता हो, मतलब गायब हो गया, रिप्लाई नहीं दे रहे, गायब हो गया। हाँ, हो जाते हैं कुछ लोग, हैं मेरे दोस्तों में ही हैं वो भी, और हमने साथ में काम भी किया हुआ है। नाम नहीं लेंगे आप? नाम थोड़ा सा वो है, लेकिन है अभी अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। अच्छा। और सुनेगा तो शायद मेरी बात समझ जाएगा। उसको मैसेज दे दो, फोन कर दो, उसको मिल जाता है, फिर वो किसी के थ्रू मैसेज आ जाएगा, वो जवाब जल्दी से देगा नहीं। अच्छा। मैंने कहा हाँ भाई, बहुत बड़ा स्टार हो गया है। तो है बंदा, ऐसे बंदे हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, हु गिव्स अनवांटेड एडवाइसेस? ऐसे, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हाँ। ऐसे इंसान हैं, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इंसान, बस आई थिंक आप लोगों को अगर पता है तो नहीं प्लीज नहीं, वो कमेंट नाम से आप बना सकते हैं ना कि इंसान के और क्या क्या वो हैं। बंदा, इंसान से बंदा हो गया, फिर क्या बोलते हैं, ह्यूमन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अच्छा, सलमान खान? नहीं, इंसान, ह्यूमन, अब कैसी ऐसी कोई नाम बना सकते हैं। ओके, ठीक है, आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस बिल्कुल जरूर गेस करेंगे। और प्लीज अगर मिलता है उनको तो वो टैग भी कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है। वन एक्टर हु गिव्स अनवांटेड एडवाइसेस ऑल द टाइम? है, बहुत है। या Yes. और सबसे पैथेटिक एडवाइस आपको क्या मिली है, या वियर्ड एडवाइस के ऐसा कर ले तो यार एक काम कर, बाल क्यों नहीं रख लेता यार? अच्छा। बाल रख, कुछ और कर। पैथेटिक नहीं है वैसे, ये हर किसी की अपनी एडवाइस है। तो नहीं यार, तू गंजा ही रहा कर, तू ऐसा, मतलब ये वाली एडवाइस तो तकरीबन, अच्छा, ये क्या हुआ, तू ऐसे ही, मतलब कितने अच्छे बाल थे तेरे यार, अब क्या हो गया, क्यों ऐसा नहीं कर रहा? या फिर वो इस तरह की वो ज्यादा आती है। सर, बालों से आदमियों को अलग प्यार होता है, खुद के बालों से भी, बट हाउ डू यू मैनेज टू? आपको लगता है कि 15 साल से मुझे प्यार नहीं मिला? मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्यार मिला जी। मेरे घर में भी वो, जैसे ही मैं थोड़े से बाल बढ़ते हैं, पापा शेव करा के आओ यार, कैसे लग रहे हो यार? व्हाट, मेरे अपने अभी क्या हुआ, जब मैं रेगुलर उसमें था तो अभी मेरे पास टाइम होता है। जब मैं अभी फिर से मैं, क्योंकि अगर फिल्मों में आपको टाइम मिल जाता है 5-6 दिन 7 दिन, फिर शूट है, फिर अलग है, ये आपको वेब सीरीज में टाइम मिलता, टीवी में टाइम नहीं मिलता, तो शेव करना ही होता था। अब जैसे ही 5-6 दिन थोड़े से बाल ऐसे हो जाएंगे, क्या कर रहे हो यार, जाओ पहले बाल कटा के। अच्छा, ओके। ऐसा कोई है जो डिफरेंटली बिहेव किया आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस? ऐसा कोई, ऑफ कोर्स यू विल नॉट टेक द नेम, बट डू यू सी पीपल चेंजिंग आफ्टर सक्सेस? होते तो हैं कुछ लोग, और दिखाते हैं कि नहीं हुए। अच्छा। और कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, हर आदमी आपके कंधे पे बैठना चाहता है, वरना that's also there. वो एक रीजन है, कई बार वो एक थोड़ी सी बाउंड्री बनानी पड़ती है, वरना क्या होगा फिर वो, पहली बात तो लोग आते हैं आपके कंधे पे, सर एक फोटो, मतलब हेलो आप मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन वो इस तरह भी ना हो, तो वो थोड़ी सी एक आपको एक हल्की सी वो देनी होती है। एट द सेम टाइम आप इतने वो नहीं हो सकते, हाँ नहीं मुझे नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं ये नहीं हुआ, रुक जाओ, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको एक मझधार, एक इन बिटवीन रास्ता जो है आपको लेना पड़ता है। टोटली, यू नो, उसी से जैसे आपने बोला, उससे मुझे एक जो टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस है हमारी जया बच्चन, जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं, जया जी के साथ मैंने बहुत काम किया। अच्छा। हाँ, पर वो ऐसे, मतलब वो ऐसी नहीं, वो ऐसा रीजन है उन सब के पीछे। अच्छा। अगर वो ऐसा करती भी हैं तो वो ऐसी हैं जरूरी नहीं है,
मुझे याद है जब हम यूएस में शो कर रहे थे तो वहां पर भी वही हाल था। अच्छा। आधे लोगों को मैं आपको बताऊं, आधे लोग, हम लोग क्या हाफ स्टोरी देखते हैं, हाफ चीजें देखते हैं। जया जी का अपना एक वजूद है, अपना एक कैरेक्टर है, अपनी एक चीज है। लेकिन जैसे मैं हूं, आप मेरे जैसी मैं कहीं पहुंचूं और मेरे घर वाले जो हैं वो घर वाले इरिटेट हो जाएंगे अगर आप उनके बारे में बार बार पूछते रहोगे। आप उनके बारे में पूछ लो भाई। जी जी। एंड क्योंकि शी वो इज भी तो अपने आप ऑलरेडी में, अ यू नो नोन पर्सनालिटी, हाँ, वेरी। तो आप ऐसे तंग नहीं कर सकते किसी को, आप ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो उनको थोड़ा उसी चीज से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो आप धीरे धीरे वैसे बनते जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा इन बिटवीन रास्ता हल्का सा रखना पड़ता है। जी। एक्टर मोस्ट एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम, टीवी फॉर्टर्निटी आई थिंक बहुत ज्यादा है जुड़ी हुई। तकरीबन सारे एक्टर हो गए हैं। मुझे अच्छा। लगता है वो या तो ऐसे रील्स देख रहे होंगे, या क्या हो रहा है, कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या है। हाँ। वो भी क्योंकि जरूरी भी है, आपको या। लोग किस तरह पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब तो मैंने देखा ही है काफी लोगों को। लेकिन कुछ एक्टर्स तो फोन को ऐसे हाथ में, मैं अपने सेट पे मेरे फोन नहीं देखेंगे आप मेरे हाथ में। अच्छा। वैनिटी में होगा या बॉय के जेब में होगा। अच्छा। वो रीजन भी है कि आप अपने काम में हो तो आप नहीं कर सकते हो। जी। तो तकरीबन तो ऐसे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जब आपका ओएस होता है तब भी फोन हाथ में होता है। ओह माय गॉड, दैट्स सो डिसरिस्पेक्टफुल, राइट? तो काम के लिए भी है, या। और आप किसी को सीख तो दे नहीं सकते कि आप ऐसा मत करो या कर लो। जी। आप, उनका अपना एक रवैया है, अपना एक तरीका है काम करने का। अब वो काम करते वक्त ठीक भी है, अपनी तरफ से सोचते हैं ठीक है, ओके, तो You know, किसी के बीच में क्यों पड़ना। पर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, कमेंट्स, ट्रोल्स आजकल सबको हर जगह। मिल रहे हैं। आपके किरदारों के लिए आपको कभी ट्रोल किया गया? आपने ऐसे पाकिस्तानी हाँ, उसके लिए तो किया ही था, ऑफ जी। कोर्स। हाँ, वो तो, अरे अखंड भारत की बातें करते हो और हाँ। वहां पाकिस्तानी, वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हो, ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? अच्छा। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो हमारे गुरुजी हो, आप वही करो। ओह। तो क्या होता है कि वो भी अपनी जगह सही है, उन्होंने उनको वैसे ही उसको स्वीकार किया हुआ है। और आज भी इंडस्ट्री में एक्टर्स के नाम पे ही वो किया जाता है, अरे देखो क्या पिक्चर बनाया अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन जी ने तो कोई फिल्म बनाई नहीं, वो वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो उनके जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनको लगता है कि ये इन्होंने ही किया है, इनको ही बनाना है, इनको ही। हम तो अपना कैरेक्टर कर रहे होते हैं, हम तो अपना किरदार निभा रहे होते हैं। तो किरदार को आप कितने बखूबी निभाते हैं, वो वाली बात है। बस हम तो ये चाहते हैं। टोटली सर, थोड़ा सा इट्स नॉट रिटन हियर बट मुझे क्लिक हो गया तो आई आस्क। मैंने एक अभी बीच में आपका एक वर्क देखा था जो काफी आउट ऑफ द कैरेक्टर जो आपने प्ले किया, थोड़ा सा जोन वगैरह की तरफ जा रहा था। हाउ कंफर्टेबल वर यू मैं टू डू उसमें? दैट? एक्चुअली मैं बताऊं आपको, वो करने का रीजन या करने का वो कोई और नहीं था। एक तो जहां से ये कॉल था, मुझे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जहाँ से कॉल था। अच्छा। तो बड़े भाई ही समझ लीजिए। तो अच्छा। एक तो वो था, दूसरा उन्होंने जब ये कैरेक्टर जो है रियल है। ओके। एक तो ये रियल कैरेक्टर जहाँ से ये उठाया हुआ है, उन्होंने मुझे वीडियोस भेजे थे उसके। और ऐसे किरदारों का लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग होते हैं जो अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप उसको एक लेंथ में देखते हैं तब आपको वैसा नहीं दिखता, लेकिन आप उसकी कटिंग्स ऐसी कर देते हैं, जब उसको आप प्रेजेंट करते हैं ट्रेलर में या टीजर में, तो उसका प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है जी। वो क्यों था वो आपको देखने में पता चलेगा जी। तो वो एक रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये भी है कि करते तो सभी हैं मतलब किया तो सब, और उसमें और मुझे ये करना इसीलिए वो लगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। हमेशा मैंने गुरु के रोल और हमेशा मैंने गंभीर रोल्स, और हालांकि कंस में मैंने चेंज किया था, कैसे होगा, मतलब हर बार एक इस तरह का कैरेक्टर ही करना, अपने आप को तोड़ना, वो कब होगा। तो वो जब उन्होंने कहा मुझसे कि कुछ अलग करना है, तो फिर तो मैंने भी अग्री कर दिया उस चीज़ को। और वो जब मैंने सुना कि ये एक रील का कैरेक्टर नहीं है, ये रियल है, दिल्ली में ये बंदा है जिसने ये किया था ये कांड, और जब मैंने सुना उसके बारे में, मैंने कहा यार बड़ा खतरनाक आदमी था ये, तो वो करना मुझे ठीक लगा। और वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब आपको, जैसे कहा ना मुझे कि जब मैंने विलन भी किया, तो लोगों ने कहा आप विलन क्यों कर रहे हो, आप तो इतना अच्छा वो कर रहे हो ये। तो मैंने कहा कि विलन करके मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप उसको विलन क्यों बोल रहे हैं, कि गंदा आदमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको वैसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली आप वैसा मत कीजिए जी। बस यही होता है। तो हीरो और विलन काम सेम कर रहे होते हैं,
हमने उसमें ये काम एज इन वो बता लोगों को यही बता रहे होते कि मैं अच्छा हूँ वैसा बनो, मैं अच्छा नहीं हूँ वैसा मत करो। right. पर how was it with Pavitra Punia? Because मैं उनको पहली बार मिला वहाँ, अच्छा, फर्स्ट टाइम सेट पे। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा अच्छा, तो शी इज नाइस, अच्छा काम हो रहा है। ऐसा हमारा आप बिलीव करेंगे हमारा कोई उस तरह का कोई सीन भी नहीं है। मैंने कहा ना को उसके इंटरकट्स और कट्स ऐसे हैं तो आपको फील होगा, और वो फिर परफॉर्मेंस वाली बात आ जाती है फिर कि आपको फील करा दे कि आप वहां पहुंच गए। अब मैंने एक वेब सीरीज भी की हुई है, अच्छा, तो वहां तो मैंने बाल भी उसमें ग्रो किए हैं, दाढ़ी भी है, वो एक अलग आदमी है। आपको फील होगा कि हमने देखा ही नहीं इस कैरेक्टर को, इस आदमी को ही नहीं देखा, क्या ये वही है? आधे लोग सच में मुझे नहीं पहचानेंगे। अच्छा, एकदम बिल्कुल एक अलग टाइप का रोल है वो जब वो आएगा। और उसमें मैंने वो वेब सीरीज वाले सारे को कर्म किए तो लेकिन एज एन कुकर्म, एज एन देखिए वहाँ कैमरा होता है, लोग होते हैं, हर कोई होता है। आप अपने किरदार के अलावा वहाँ कुछ सोच नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं तो आप गद्दारी कर रहे हैं, आप फिर अपने काम पर नहीं है। आप कुछ और सोचने आए तो फिर आप कहीं और चले जाएं। आप कैमरे के सामने डायरेक्टर की इंसल्ट करने या अपने काम की इंसल्ट मत करने जाइए, आप अपना काम कीजिए। ओके, ग्रेट। ओके सर, ये थोड़ा रोमांस साइड का सवाल है। हाउ फार हैव यू गॉन इन लव? प्यार में सबसे ज्यादा बड़ी चीज अब तक आपने क्या की? मेरा काम, मैंने कहा ना कि एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव एंड पैशन, तो इससे बड़ा मैंने अपने आप को कभी वो नहीं किया। और शायद इसी वजह से मेरे किरदार लोगों को पसंद भी आते हैं। मैं बोलते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं, तो मैं पूरा डूबा हुआ रहता हूँ। मुझसे होता है कि कोई गलती ना हो जाए, वरना कैरेक्टर मुझसे रूठ जाएगा, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। स्वीट। वन रिजेक्शन दैट पुट यू डाउन, जिसने थोड़ा सा दिल में मलाल ले आया कि ये क्यों नहीं मुझे मिला? उस वक्त लगा था, अच्छा, नाम नहीं लूंगा, सर मैं बता भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रकाश झा जी की गंगा जल करने वाला था। अच्छा, हाँ, तो राहुल मैंने फिल्म की थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे वो फिल्म दे भी दी थी काम करते वक्त ही। वो रोल में मैं मतलब वन ऑफ द 3-4 लीड्स जो थे उसमें था। अच्छा। मैं कौन किसने किया वो मैं नहीं बताऊंगा। ओके ओके। फिर वो फिल्म बनने में थोड़ा सा वक्त लग गया। मुझे लगा कि ओके कोई बात नहीं, हो रहा है वक्त। उसके बाद जब शूटिंग शुरू हो गई, होने वाली थी, मेरा लिस्ट में मैंने अपनी आंखों से नाम पढ़ा है। अच्छा, मेरा 4th या 5th नेम था मेन कास्ट में, यानी इतना मेन था वो रोल। अच्छा, और वो नाम को बाकायदा ऐसे काटा गया है और दूसरा नाम लिखा गया है। आउच। जबकि प्रकाश जी की पहली चॉइस मैं ही था। मैंने उनसे पूछा भी, सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा तो बस कुछ होती हैं चीज़ें, कुछ करनी पड़ती हैं, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ जुड़े हो और जुड़े ही रहोगे आगे। एक और रोल दिया उन्होंने। अब मैं वहाँ बेवकूफ़ थोड़ा सा, मैं वहाँ गलती कर गया। मैंने कहा कि ये रोल तो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, वो रोल भी अच्छा ही था, बट डेफिनेटली जो एक रोल मिल रहा होता है ना आपको, वो ना मिले तो मैं हर्ट हो गया था जी। तो वो फिर मैंने नहीं किया। उस वक्त मुझे रिग्रेट हुआ, उस टाइम मैंने वो सोचा। लेकिन धीरे धीरे आगे जब बातें बढ़ी और फिर जब मैं चाणक्य बन गया, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजर है वो। आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद ही अभी मनीष वाधवा से ज्यादा इस वक्त मुझे चाणक्य के नाम से लोग जानते हैं। टोटल जी। ये मतलब इसमें देखो, अपने आप को झूठ बोलने से ज्यादा अपने बारे में सच जान लो, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं शुरू की बातें बताऊं, गब्बर सिंह भी गब्बर सिंह का है। अमजद खान तो लोगों को बहुत बाद में पता चला। मोगेम्बो हो गया, सांभा हो गया, ये तो शाकाल हो गया, ये बड़े बड़े जितने आपको कैरेक्टर वाइज नाम याद है, आपको ये नहीं पता ये कैरेक्टर, इस एक्टर का नाम ये है। बहुत सारी बातें। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बारे में कि एक बेशक एक किरदार के जरिए ही सही, एक वो पहचान तो है जी जी। तो फिर मुझे बड़ा वो फिर रिग्रेट नहीं होता कि शायद मैं वो कर लेता तो मुझे ये ना मिलता। सही ट्रू। बट सर रिप्लेस होने के, जैसे आपने एक किस्सा बताया, बट रिप्लेस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। बट कोई ऐसा कारण जो आपको लगा ये तो बड़ा बेतुका कारण है जिससे मुझे रिप्लेस किया जा रहा है? यही बेतुका कारण था। बेतुका मैं कारण क्या तो नहीं बता सकता। मुझे पता है नेपोटिज्म होगा। नहीं नेपोटिज्म। अच्छा, नेपोटिज्म वाली बात नहीं थी। प्रकाश जी बहुत, और हो सकता है एक बात हो सकती है, शायद मैं उस लायक नहीं था, मैं ऐसा समझ लेता हूँ।
मैं इसको ऐसा समझ के खुश हो जाता हूँ, मैं शायद वो नहीं कर पाता। बस यही बात। ओके, वन क्रिटिसिज्म दैट स्टेड विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, के रह गया, इस पे वर्क करूंगा, या ऐसा कुछ किसी ने यही आप समझ सकते हैं कि अभी आजकल मुझे इस चीज का जो आपने पूछा था मुझसे अभी, उससे थोड़ा सा मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग कि क्यों किया ये। अच्छा, वो एक बस वही है, बाकी मुझे ऐसा कुछ स्पेशल कि ये क्रिटिसिज्म मिला हो कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों करना चाहिए था, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है। ठीक है, सो नाउ वी हैव अ फ्यू स्टेटमेंट्स जिसमें हमें आपका ओपिनियंस चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द बकैती कोर्ट रूम एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टीवी एक्टर्स वर्क हार्डर देन द फिल्म एक्टर्स। यू अग्री, और व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस? नहीं, मुझे लगता है माध्यम मोहताज नहीं है। अगर आप मुझे अच्छे से हार्ड वर्क तो आपको फिल्म में भी करना होगा, आपको सीरियल में भी करना होगा, आपको थिएटर में भी करना होगा, आपको एड में भी करना होगा, आपको वेब सीरीज। बट टायरिंग एक होता टायरिंग होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है। कुछ लोग जो जितने फिल्म वाले एक्टर्स हैं उनके लिए टायरिंग इसलिए हो जाता है कि आप एक ही कैरेक्टर को 6-8 महीने तक कर रहे हैं, हाँ, जबकि आप बीच में 4 दिन गायब हो जाते हैं, 1 महीना शूट ही नहीं होता, हाँ, आप फिर जाते हैं, आपको फिर वही उसमें आके आना पड़ता है। वो टायरिंग है कि पहले जीरो क्या से, किया था हाँ, पहले, हाँ, अरे फिर से। अब यहाँ पर ये टायरिंग अलग तरीके से है। अब यहाँ ये इसलिए है कि आपको 28-30 दिन कंटिन्यू शूट करना पड़ता है। आप एक ही कैरेक्टर को 2-2 साल 3-3 साल तक करे जा रहे हैं, रोज जीते हैं जी। तो वो अब अलग अलग तरीके हैं। और मुझे लगता है कि मैंने हर तरह से काम किया, मैं भी फिल्में भी कर रहा हूँ और ये भी सब कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे मैंने कहा ना कि आपको टायरिंग तब लगेगा जब आपका वो मन पसंदीदा काम नहीं होगा। अगर आप अपने दिल से वो काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट लव है, तो मेरा तो फर्स्ट लव तो मेरा यही है, तो मुझे कभी टायरिंग कभी महसूस नहीं होगा। ग्रेट। PR relationships are a part of the entertainment business now. यस, है, वो शुरू से है। हर आदमी शुरू से ये इस चीज को मानता है, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाया ये। ठीक है, डेली सोप्स डिजर्व वे मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। दे गेट दैट, आई थिंक। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, वो इसीलिए अगर आपकी चीज में ही प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो थोड़ा कैसे रिग्रेसिव होगा? कंटेंट दे डिजर्व, आई मीन जितना वो डिजर्व करते हैं उनको मिलता है, और वो आपको दिखाई देता है कि आप कितने सालों तक लगे रहते हैं, तो इससे ज्यादा डिजर्व क्या होगा कि 10-10 साल भी हो जाते हैं, 12-12 साल भी हो जाते हैं। जी। सोशल मीडिया फॉलोइंग मैटर्स मोर देन एक्टिंग टैलेंट टुडे। आजकल वो कितने फॉलोअर्स के बेस पे भी कास्टिंग्स आई नो ये सब तो बहुत चल रहा है। हालांकि इस बारे में बहुत लोग, अभी बहुत सारे एक्टर्स जो हैं रील्स भी बना रहे हैं जी कि अरे भाई सॉरी काम नहीं मिलेगा, पहले मेरे को एक काम करना है, मुझे अपने फॉलोअर्स बनाने हैं। आजकल ये रील्स भी बन रही है बहुत सारी। जी। हाँ, तो अगर सच में ऐसा हो तो मैं किसी भी फिल्म का या किसी भी वेब शो का नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे एक्टर्स लिए गए जिनकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनके मिलियंस में व्यूअर्स हैं और मतलब फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन 3 दिन फिल्म नहीं चलती है। क्यों? जी, अपने 15 मिलियन में से 1 मिलियन ही ले आते, चलिए छोड़िए 50 लाख ही ले आते, अभी अपना 5 लाख ही ले आते। तो क्या रीजन हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि काम अच्छा करना चाहिए और उसमें कोई फॉलोअर कोई काम नहीं आता। आपका कंटेंट अच्छा है तो सब कुछ चलता है। so, एक और ट्रेंड है आजकल टीवी में, तो मुझे जितना पता है कुंडली देखकर भी काम मिलता है। ये एक नया शुरू हुआ है जी। अब इसमें कितनी सच्चाई है या मेरी कुंडली कोई देख रहा होगा तो मुझे नहीं पता। अच्छा। मैंने तो किसी को दी भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि मेरा रियल बर्थ डेट क्या है या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा, राइट। अब तक किसी ने मंगवाया नहीं है, खैर। ओके, ग्रेट। डू यू अग्री टीवी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स इज वर्स देन बॉलीवुड पॉलिटिक्स? पहले तो बॉलीवुड पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है, मतलब ऑन द सेट पे भी, आउट भी, हर जगह है पॉलिटिक्स तो। अच्छा, देखिए हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिक्स, तो वो तो होनी है, हर जगह होती है और हर डिपार्टमेंट में होती है। आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, हर लाइन में, हर जगह पर है। बट टीवी में ज्यादा है, बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं, नहीं? हर जगह है। अच्छा। मैं किसी को एक स्पेशल वो देकर, वो इसलिए नाम दिया जाता है कि मुझे काम नहीं दे रहा, वो मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। क्यों भाई? ट्रू। टाइप कास्टिंग हैपेंस बिकॉज एक्टर्स प्ले सेफ। हो सकता है ना? मुझे नहीं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि मैं टाइप कास्टिंग, आपने कहा कि मैं, जैसे आपने स्टार्ट ही ऐसे किया कि मैंने अलग अलग रोल्स किए हैं, तो कोशिश यही रहती है, मतलब वरना फिर वो मुझे करने में मजा नहीं आएगा। लोग कितने दिन तक देखेंगे? मैं एक ही अंदाज में सारे कैरेक्टर कर दूं तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं मजा आएगा।
Totally. Negative characters are often more fun to play than heroes or the positive characters. डिपेंड्स हाँ किस तरह का कैरेक्टर लिखा हुआ है, और दूसरा ये है कि विलन का इसलिए वो लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है या अच्छा लगता है। जैसे मुझे भी ज़्यादातर विलन्स मिले हैं, तो वो एक आप रोज़मर्रा का कैरेक्टर नहीं है। हीरो के लिए बेचारा डिफिकल्ट हो जाता है। वो घड़ी में इतने बजे हैं, ये सिंपल लाइन हीरो के पास होती है। हाँ वो क्या कितना आप उसको वो कर देंगे, अगर वो तो भी अगर हीरोज अच्छा कर रहे हैं तो यानी वो कितने अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। विलन के पास तो दुनिया भर का नाक मुंह चढ़ा के ऐसा करके वो करके उसकी बैंड बजा के उसका वो करके मुंह। अग्रीड। मजा तो ये है ना कि आप हाँ, एक एकदम प्यार से कोई चीज को करके दिखाओ। आपका प्रेफरेंस क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव? दोनों। या वैसे गंजों को आज तक हॉलीवुड में हीरो बना दिया गया है, बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लेकिन चाणक्य हीरो ही था, ऑफ कोर्स। सो ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम हिस्टोरिकल को मान लेंगे। हाँ, पर आज अगर चाहेंगे ना में तो यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ हीरो एकदम वैसा चाहिए। हाँ राइट। ठीक है। टीवी सेलिब्रिटीज डोंट गेट द रिस्पेक्ट दे डिजर्व आउटसाइड टेलीविजन, क्योंकि कई सारे आई एक्टर्स डिसएग्री। डिसएग्री। ओके। माध्यम मोहताज नहीं है। मैंने कहा ना, आप अपना किरदार अच्छे से करें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अच्छा। महाभारत क्या था, रामायण क्या था, मेरा चंद्रगुप्त क्या था, चाणक्य। तो कौन से कैरेक्टर को बताइए आप मुझे कम एज ए सेलिब्रिटी या कम उनको रिस्पेक्ट मिलती है जब वो कहीं जाते हैं? पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है। अभी भी बहुत सारे टीवी अच्छा कर रहे होते हैं लोग, तो उनको उतनी पूरी रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, ये बात और है, फिल्म का एक अलग वो है, अलग क्रेज है। हाँ, हाँ। तो वो होता है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए मापतोल कर सकते हैं, अदरवाइज तो रिस्पेक्ट तो पूरी मिलती है। मेरे साथ तो ऐसा है जी। कई लोगों को ऐसे लीड एक्टर्स जो है उनको ऐसा फेस करने मिला है कि ये तो टीवी से है, थोड़ा सा पुटिंग डाउन वे में कि ये तो टीवी फेस है। हाँ, ऐसा करके ये होता है। कोई जगह कुछ जगह पर मानते हैं, कुछ जगह पर, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा वो चेंज होना शुरू हो गया है कि पता नहीं वो शाहरुख जो टीवी फेस था वो कोई शाहरुख ना बन जाए। राइट सर, तो ये तो इतना इससे बड़ा उदाहरण तो कोई दे नहीं सकता। ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा क्या अचीव किया आप देखिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आप वॉइस आर्टिस्ट भी है, स्क्विड गेम वगैरह आपने बहुत पॉपुलर चीजें, वो उसकी शुरुआत कैसी हुई? थोड़ा किस्सा अगर आप बता सकते हो। उसकी शुरुआत सिंपल, रोजमर्रा की जिंदगी, खाना खाना है। अच्छा। जब आप स्ट्रगल बैग टांग के कर रहे होते हैं तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा। हाँ। तो मेरे कुछ दोस्त थे, तो वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन जब हम करते थे तो वहाँ के दूसरे कॉलेज के, मिथिबाई कॉलेज से थे, मनोज पांडे और निनाद कामत, अच्छे एक्टर्स हैं दोनों ने, बड़े अच्छे काम किए हैं। वो मुझे अचानक मिल गया, मनोज, और क्या कर रहा है, बैग कहाँ घूम रहा है इधर उधर। मैंने कहा यार स्ट्रगल चल रही है, लोगों से मिलना होता है, तो मतलब कुछ चाहिए ना यार, घर से ही लेगा क्या। एंड वहाँ से मुझे वो डबिंग में ले गया। वहाँ मैं साउंड एंड विजन है, लीला घोष जी हैं, थे उस वक्त, अब तो नहीं है, तो अभी भी मैं, लेकिन अब आप मानेंगे आज भी मैं जाता हूँ डब करने। अच्छा। और मैं कभी नहीं पूछता कि आप मुझे कितने पैसे दे रहे हैं। मैं कभी, यहाँ फिल्मों में मेरा स्टाफ जाता है, हर चीज़ होती है, वैनिटी होती है, 50 चीज़ें होती हैं। वहाँ पर मैं आज भी बिल्कुल वैसे ही करने जाता हूँ, कारण क्योंकि मैं सीखता बहुत हूँ। अच्छा। और मुझे याद है कि मैंने वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा पहला पेजर भी इस डबिंग के पैसे से आया था। वाओ। तो आप समझ सकते हैं। राइट। तो वो मैं कैसे बोल सकता हूँ। और एक मुझे लगता है एक्टर के लिए एक वॉइसिंग बहुत, अगर वो तरीके से हो पाती है, क्योंकि आप जो क्लैरिटी जो आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में आती है, आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशंस आते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी इंडस्ट्री जो कही जाती है वो कही जाती है ऑडियो विजुअल। विजुअल ऑडियो नहीं है, इट्स ऑडियो विजुअल। ऑडियो के बिना कोई भी विजुअल आपको मजा ही नहीं आएगा। ऑफ कोर्स। अगर ऑडियो अच्छा है ना तो आप एक बार जरूर मुड़ के देखेंगे कि कुछ चल रहा है भाई, देखना पड़ेगा। तो अगर तो ये मैंने सीखा वहां पर, और मैं आज भी सीख रहा हूँ, मुझे रोज सीखने को मिलता है वहाँ। बट स्क्विड गेम कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? बस ऐसे ही वहाँ, जैसे ही मुझे वहाँ से प्रोडक्शन से फोन आ गया उनका कि आप आइए, आपसे मिलना चाह रहे हैं। एंड आई रिमेम्बर पिंकी राजपूत हैं वहाँ पर, जो उन्होंने मुझे बुलाया था। हम गए वहाँ पे, मैंने बोला, वहाँ पे एक लाइन डब की और चीज़ें हुई, यू आर डूइंग दिस, अब ये ऐसे होगा। लेकिन उस वक्त ये था कि किसी को कुछ बताना नहीं है।
अच्छा, इसका फॉर्म साइन हुआ था, नॉन हाँ, डिस्क्लोजर। NDA साइन हो गया था, एंड उसके बाद फिर आगे चीजें बढ़ी। जब आ गया फाइनली तब बताया गया कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वाओ, यू नो आपकी वॉइस इज वेरी सिमिलर टू द बिग बॉस वॉइस। तो यू नो शो में कभी जाने का मौका मिले, बिग बॉस करने का आया मौका? था मेरे पास, सीरियसली? हाँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया था। अच्छा, मैं अपने काम में बिजी था। ओके। हाँ, कभी और करना पता चाहेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं। अच्छा, हालांकि बहुत लोगों की चाहत होती है। ऑफ कोर्स, या मैं वन ऑफ द आपको बिगेस्ट ऑनेस्ट शोज। बताऊं, मेरी अब तक कोई चाहत नहीं है। अच्छा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अभी तक सब चाहिए, सही चल रहा है। देखते हैं फिर कैसे होगा, क्या होगा। लास्ट है, बीइंग कंट्रोवर्शियल इज समटाइम्स अ करियर स्ट्रेटजी, डू यू अग्री? करते हैं कुछ लोग, नॉट मी। हाँ, मैंने अभी कुछ बहुत सारे दिए हैं उल्टे सीधे जवाब, तो कहीं कंट्रोवर्सी बन गई। कुछ तो भी पता नहीं दिया है आपने, नहीं, बहुत मैंने आप डिप्लोमेटिक थे बिल्कुल भी, नहीं, कोई नाम नहीं लिया है मनीष सर ने। यू नेवर नो कौन सी चीज कहाँ, किसी को मैंने नहीं कुछ नाम बताए हैं मैंने कि, तो पता नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। जी। लेकिन अब चक्कर ये है ना कि आपको लाइमलाइट में रहना है, तो फिर वो साम दाम दंड भेद वो भी गलत नहीं है अपनी तरह से। वो भी जैसा बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करने दीजिए। राइट, ओके। सो दिस इज आवर ट्रुथ सेक्शन विथ मनीष सर। हम देखते हैं इनमें से इन्होंने क्या क्या चीजें की है। सो फर्स्ट इज, एवर स्टॉक्ड एन एक्स फ्रॉम योर फेक अकाउंट। ये बहुत जेंजी हो गया है, No. बट नो, ओके। एवर हेटेड योर ओन प्रोजेक्ट? नो, नो, आई ऑल्सो थॉट कि आप ये, क्योंकि आप क्योंकि इतना मैं बहुत प्यार, दिल से, हाँ, जी बहुत जी दिल से। जी। एवर डन अ प्रोजेक्ट ओनली फॉर मनी? नो, नो, क्योंकि एवर, मैंने ऐसा कोई रोल किया ही नहीं कि मैं सिर्फ पैसे के लिए गया। अगर ऐसे गया होता तो शायद वो नाम आपको पता भी नहीं होता कि मैंने ऐसा कोई काम किया हुआ। जनरली लोग जाते हैं रजिस्टर साइन करने, अरे काम जल्दी करते, वो अपने से नहीं होता। काम करो तो फिर पूरा करो। टोटली। एवर फॉट ओवर वैनिटी वैन साइज? ये बॉलीवुड में आई एम श्योर बहुत होता होगा। नॉट फाइट लाइक, बोला जरूर है, अच्छा, हाँ, फाइट नहीं कि भैया थोड़ा ध्यान रख लिया करो। कभी कभी क्या होता है कि, लेकिन कई बार गलती नहीं होती है। जैसे अभी हाल ही की बात है, हम एक ऐसी जगह पर शूट कर रहे थे कि वहाँ पर ना बिजली की तारें जो थी ना बहुत नीचे थी। अच्छा, अब वहाँ वैनिटी कौन सी बड़ी वाली जा सकती है, वहाँ तो स्मॉल साइज की जाएंगी। वहाँ जाने के बाद तक मुझे पता नहीं था कि ऐसा है। अच्छा, फिर जब मैंने बोल दिया कि भैया यार वैनिटी है तो पूरी, लेकिन इतनी छोटी क्यों है, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है। तो मैंने शायद उस वक्त बिलीव नहीं किया था। आते वक्त मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, जाते हुए जब मैं गाड़ी से गया तो मैंने देखा, मैंने कहा दे वर राइट। ऐसा होता है। राइट, चीजें क्या होता है कि मैं वो सिर्फ उतने में ही देखूं, हाँ, अपने सब अपने हिसाब से देखूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो गलत है। मुझे लगता है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। एवर म्यूटेड समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री? किसी ने बहुत इरिटेट कर दिया? नो, नो, जरूरत ही नहीं, ठीक है, बोलने दो। It's okay. वाह, ठीक है। एवर सेड आई विल कॉल यू बैक एंड नेवर डिड? मी, हाँ, करते हैं। हुआ है ऐसा, 2 एक बार हुआ है। उसका रीजन था, जैसे मैंने बताया था ना कि मुझे कुछ एक कॉल्स आए थे कि व्हाई आर डूइंग दिस गदर 2, सनी पाजी इज नॉट इन द इंडस्ट्री नाउ, मतलब उनकी सब फ्लॉप हुई हैं। अनिल शर्मा जी ने लास्ट ऐसी दी हुई है, तो वेट फॉर सम टाइम, अच्छा काम करो। ओके। एवर प्रिटेंडेड टू लाइक अ स्क्रिप्ट बट डिडंट लाइक दैट स्क्रिप्ट? हुई 1-2 चीजें, फिर मैं वो बनी नहीं, बाई चांस की बात है, हो नहीं अच्छा। पाया। हाँ, फिर हुआ नहीं, वो समझ में आ जाता है तुरंत। राइट, थैंक यू सो मच मनीष जी। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा हमारे साथ ये बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। दिस इज अक्साक बानी सिद्दीकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेली चक्कर। यू गाइस कीप डूइंग बकैती अनलिमिटेड।